मसीह। आज हम बात करने वाले हैं विश्वास के बारे में। विश्वास यानी भरोसा या ईमान करना, यकीन करना। इंग्लिश में फेथ, बिलीफ या ट्रस्ट भी कहा जाता है। लेकिन विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब यकीन करना, मानना। उदाहरण के रूप से अगर मैं बोलूँगी कि मेरे घर के पास एक बहुत ही सुंदर आलीशान घर है और उस घर का दरवाज़ा सोने का है, कितने लोग विश्वास करोगे? मुश्किल है ना? लेकिन कुछ लोग विश्वास करेंगे, बोलेंगे दीदी ने बोला है तो होगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, देखना पड़ेगा, चांदी का है, पीतल का है या सोने का है, देखने के बाद हम विश्वास करेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे अरे चांदी का हो या पीतल का, हमें क्या, हमें कोई लाभ है क्या उसका, करके बहुत ही लापरवाही से इस बात को वो विश्वास भी नहीं करेंगे और ध्यान भी नहीं देंगे। एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर रिश्तों में विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो रिश्ता माँ बाप और बच्चों के बीच में हो या पति और पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में या दोस्तों के बीच में। अगर विश्वास अच्छा है तो रिश्ता अच्छा है। लेकिन अगर विश्वास कम है, अगर उस रिश्ते में संदेह है, तो वो रिश्ता आसानी से टूट सकता है और वो रिश्ता बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही खोखला कहलाया जाता है। और आज हम दो तरह का विश्वास के बारे में हम ध्यान करेंगे। एक विश्वास है अंधविश्वास यानी गलत विश्वास, और दूसरा है अच्छा विश्वास यानी परमेश्वर पर पूरा विश्वास। अंधा विश्वास सब लोग जानते हैं, है ना, इसके बारे में। एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए एक लड़का एक नया काम के लिए इंटरव्यू देने के लिए निकलता है। अच्छा कपड़ा डालता है, हाथ में सभी सर्टिफिकेट्स लेता है, बहुत खुशी से वो निकलता है। अब लड़का निकल पड़ता है। जैसे ही बाहर आता है, उसका पड़ोसी उसके पीछे से जोर से छींक लेता है। वो लड़के को बहुत बुरा लगता है, अरे बाप रे, आज इंटरव्यू है और आज ही इस लड़के को छींकना था, करके गुस्से से चला जाता है। रास्ते में क्या होता है? एक बिल्ली उसका रास्ता काटती है। फिर से ये लड़के को बहुत गुस्सा। अब उसका विश्वास क्या हो रहा है? थोड़ा सा हिल रहा है। छींका, अब बिल्ली, अरे बाप रे क्या होगा करके। फिर थोड़ा देर के बाद उसका दोस्त मिलता है, पूछता है कहाँ जाता है भैया? तो लड़का बोलता है इंटरव्यू के लिए। तो वो उसका दोस्त बोलता है अरे आज तो अच्छा दिन नहीं है, और ये समय, अरे ये समय तो बहुत बुरा है, तुझे कल जाना था, कल अच्छा दिन है, अच्छा समय भी है करके। ये बेचारा लड़का का विश्वास और भी कम, और भी चिंता, एक तरह का डर, उसके विश्वास के बजाय अब उसके दिल में एक तरह का डर पैदा हो गया। और इस तरह जब वो लड़का इंटरव्यू देने पहुंचता है, उसके मन में सिर्फ डर है, विश्वास नहीं है। नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा करके बहुत सारे डाउट, शक अब उसकी ज़िंदगी में, उसके दिल में आ गई है, और इसीलिए उसका इंटरव्यू भी सही नहीं जाता और उसे नौकरी भी नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे दूसरे विश्वास के बारे में, यानी अच्छा विश्वास, यानी परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास के बारे में। उदाहरण के लिए वही लड़के को लेंगे। अब वो क्या कर रहा है? इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा है, सर्टिफिकेट्स ले रहा है, लेकिन अब निकलने से पहले वो बहुत सुंदर से विश्वास से प्रार्थना करता है कि प्रभु जी आप मेरे साथ आइए और मुझे काम देने में मदद कीजिए। बहुत विश्वास से वो घर से निकलता है। निकलती ही क्या होता है? उसका पड़ोसी जोर से छींकता है। थोड़ा देर के बाद बिल्ली भी आती है, थोड़ा देर के बाद दोस्त भी आता है। लेकिन कुछ भी आए, ये लड़की का विश्वास कम नहीं होता। वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है, उसे मदद करेंगे करके बहुत विश्वास के साथ वो इंटरव्यू देने के लिए निकलता है। बहुत सुंदर सा इंटरव्यू भी देता है और उसे काम भी मिलता है। और अगर मान लीजिए उसे काम नहीं मिला,
तो भी उस व्यक्ति का विश्वास ऐसे ही स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर उसकी भलाई के लिए उसे और नया नौकरी देंगे। वो मायूस या डर या चिंता में नहीं रहेगा। वो परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास से ही वो आगे बढ़ता है। अंधविश्वास या गलत विश्वास हमेशा हमें अपाहिज बनाती हैं, आगे बढ़ने में रोकती हैं। हमारे दिल में एक तरह का डर, एक तरह का चिंता है और एक तरह का मायूसी हमारे दिल में, हमारे जीवन में लाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में किस तरह का विश्वास है ये जांचना, एग्जामिन करना। और दूसरा तरफ हम देखते हैं अच्छा विश्वास, यानी परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास। इस तरह का विश्वास अगर हमारे ज़िंदगी में है तो ये हमें आगे ले चलती है, यानी आगे बढ़ने के लिए कोई डर हमारे ज़िंदगी में नहीं रहेगा, कोई संदेह या कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम बहुत आनंदित, बहुत ही उत्साह से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास में बने रहो करके हमें सिखाते हैं। बाइबल में बार बार हमें प्रभु सिखाते हैं कि विश्वास में तुम बने रहो, अटल रहो, विश्वास में तुम बढ़ो करके। और अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो बहुत सारे सुंदर कहानियाँ हम पढ़ सकते हैं, कहानी नहीं सच्ची घटनाएं हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह विश्वास ने लोगों को जितवाया, किस तरह विश्वास ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए। विश्वास है तो अद्भुत कार्य भी होंगे। और हम एक वचन पढ़ेंगे, हिब्री का किताब अध्याय 11 और वचन 6। और उस वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और अगर परमेश्वर और हमारे बीच का रिश्ता जो है, अगर उसे मजबूत करना है तो हमें मजबूत विश्वास रखना है। यानी कोई आंधी आए, कोई परेशानी आए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी नुकसान आया, कुछ भी हो, हमारा विश्वास जो है ये कायम होना है। ये विश्वास में संदेह, डाउट नहीं होना है। परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया क्या, परमेश्वर कहाँ है करके इस तरह का संदेह या इस तरह का डाउट्स हमारे दिल में नहीं होना है। एक बार यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि यीशु मसीह हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाएं। और यीशु मसीह बहुत सुंदर से एक उत्तर देते हैं कि अगर आपके दिल में राई के दाने के बराबर एक विश्वास होगा तो आप पहाड़ को भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जाकर समुद्र में गिर, और वो पहाड़ समुद्र में जाकर गिर जाएगा। राई भर का विश्वास, छोटा सा विश्वास, थोड़ा सा विश्वास, लेकिन वो विश्वास पक्का विश्वास होना है। और वचन में हम देखते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय और वचन 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज का दिन मैं आप सबको उत्साह करना चाहती हूँ कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत बहुत, हम नहीं जानते उनकी प्यार का कोई गहराई कितना सीमाएं हैं, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे बदले उन्हें दंड दिया। हमें पापों का सज़ा नहीं मिली, लेकिन यीशु मसीह को वो सज़ा मिली। उन्होंने हमारा जगह लिया और सारा यातना, सारा कष्ट, उसूली का मौत उन्होंने ले लिया, ताकि हम बच सके, ताकि हम उद्धार पा सके। बस इसी विश्वास को हमें पकड़ के रखना है कि यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं, हमें सही मार्ग पर ले चलते हैं। कष्ट आएगा, तूफान आएगी, लेकिन प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये विश्वास, अटल विश्वास, स्ट्रॉन्ग विश्वास हमें होना है। तो आज कैसा है आपका विश्वास, ये जांचिए। थोड़ा कष्ट आया तो आप घबराते हैं, डर है या विश्वास है? नहीं, प्रभु मेरे साथ हैं,
कैसा है आपका विश्वास? आने वाले दिनों में हम विश्वास के बारे में और ध्यान करेंगे और सीखेंगे। तब तक विश्वास में बढ़ते रहिए, विश्वास में आप बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। प्रभु जी, हमें विश्वास करना सिखाइए। हम बार बार विश्वास में गिरते हैं, बार बार आप पर संदेह शक करते हैं। प्रभु जी, हमारे सारे पापों को, हमारे सारी गलतियों को क्षमा कीजिए और विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए। सुनने वाले सभी लोगों को, उनके परिवारों को, हम सबको आपके चरणों में हम रखते हैं। हमारे साथ रहकर हमें रक्षा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।